हेलो डेवलपर्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो आज हम लोग देखेंगे CSS 2D ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल देना। देखो अब ट्रांसफॉर्म होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो CSS ट्रांसफॉर्म अलाउ टू ये मूव रोटेटेबल स्केलेबल स्क्यू एलिमेंट वगैरह वगैरह, मतलब किसी भी आप ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर उधर करना चाहो, उसे टेढ़ा करना चाहो, जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी मेथड्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट, रोटेट, रोटेट एक्स वाई, स्केल एक्स वाई, स्क्यू, मैट्रिक्स, ऐसे तमाम है, ठीक है। करके सबको देखते हैं। ट्रांसलेट में क्या होता है, आप अगर किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेट करने का मतलब वो नहीं कि आप उसे अनुवाद कर रहे हो। ट्रांसलेट करने का मतलब एक एक्सेस से दूसरे एक्सेस में डालना चाह रहे हो। जैसे एग्जांपल लो, जैसे कि एक डिव का ही ले सकते हैं हम लोग। सपोज दैट एक डिव है हमारे पास, मान लेते हैं डिव लिया, एंड डिव में हमने कुछ भी कंटेंट डाल दिया, लॉरेम एप्सम डाला, सिमजी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करेंगे। स्टाइलिंग के अंदर हम डिव को सबसे पहले टारगेट करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, पहले हाइट विड्थ देंगे। हाइट देते हैं कितना भैया, 100 पिक्सल, एंड विड्थ देते हैं 100 पिक्सल। नो मे बी इट्स रॉन्ग। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो विड्थ कितना है, 300। हाँ सही है। बैकग्राउंड कलर बॉर्डर एंड ट्रांसलेट करेंगे। देखो अब मान लो मैंने क्या किया, इसमें विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 400 कर देते हैं। हाँ BC कर दे रहा हूँ, यानी BC मतलब वो मैं समझना। बैकग्राउंड कलर क्या करता हूँ, हैफ ए एफ, ठीक है। कुछ ये कलर गुलाबी, ठीक है। बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर क्या देते हैं, 3 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, अब देखो बहुत सारे इसमें ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में आता है। मुझे क्या करता है, ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी। ट्रांसलेट कहाँ गया, लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेट। हाँ ट्रांसलेट मुझे कैसे चाहिए, नॉर्मली चाहिए, तो मैं ट्रांसलेट करूँगा कितने कितने का, 50,50 का, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ है, 50 बाई 50 पिक्सल्स का, ठीक है। तो आप जैसे इसमें ये ऐड करोगे 50 पिक्सल और 100 कर लो, तो आप इसे रन करोगे तो ये देखो ये कंटेंट यहाँ पर आ गया, आया ना। इसी प्रकार से मान लो हाइट ज़्यादा हो गई है, वैसे हाइट कम करते हैं, कुछ भी का छोड़ो से जान दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही मान लो आपने 500 कर दिया, तो वो अपने हिसाब से 500 और उसकी जगह पे वो, मतलब एक तरीके से कह लो किसी कंटेंट को अगर सेंटर में भी आपको करना हो तो आप इसकी हेल्प से बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़, ये ट्रांसफॉर्म की जो ट्रांसलेट की जो प्रॉपर्टी है, ये तो दोनों एक साथ चल रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक्स और वाई लेके चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको होवर करोगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है, MDN के रेफरेंस पे भी जाके पढ़ सकते हो इसको प्रॉपर्ली। तो इसमें क्या होता है ना, एक्स और वाई दोनों एक्सेस में आप चला सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करो, ये चीज़ रिमूव करो, और मैंने कहा ट्रांसलेट करो लेकिन एक्स के डायरेक्शन में, और एक्स के डायरेक्शन में मैंने कह दिया 100 पिक्सल्स, ठीक है। और जब मैं रन करूँगा तो ये क्या होगा, देखो केवल इधर को गया। अगर मान लो मैं इसमें क्या करूँ, वाई को करूँ, तो ये क्या होगा, केवल वाई के डायरेक्शन में जाएगा, देखो नीचे की तरफ आया ना। ऐसे ही अगर मैं जेड करूँ, सोचो क्या होगा, जेड की डायरेक्शन में। देखो जेड वाला आप बेसिकली ऐसे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो जहाँ जा रही, ठीक है। तो जेड वाले के लिए अगर आप 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, आपका 2D है, ठीक है। एंड एक 3D नाम का होता है, उसमें तीनों दे दोगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसी प्रकार से कहता है रोटेट नाम का मेथड। रोटेट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को रोटेट कर देना, ठीक है। जैसे कि रोटेशन देखा है ना, घुमा देना, वो चीज़। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक डिव आपने बनाया और उस डिव को टारगेट करके अपने हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर बॉर्डर दिया, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐड की, ट्रांसफॉर्म रोटेट 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री उसे घुमा दो। तो अगर आप इसे रन करोगे तो ये देखो हल्का सा घुमा हुआ है। अगर 20 से मैं बढ़ा के 45-50 ऐसा कुछ कर दूं तो वो उतना हो जाएगा। देखो 45 डिग्री किया तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ये हुआ ना। तो आप जैसे दोगे वो वैसे रोटेट करेगा, और ये चीज़ आपको ऐसे दिख रही होगी ना, क्योंकि CSS के अंदर जो रोटेशन की डिग्रीज होती हैं वो इधर से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में देखोगे तो ऐसे स्टार्ट होता है, तो वही चीज़ है। सो बेसिकली इसमें आप उल्टा भी दे सकते हो। हाँ अगर आप चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, उल्टे में भी दे सकते हो। जैसे मैंने कहा कि माइनस में चले ये, तो ये क्या करेगा, उल्टे में होगा। आप देखो इधर की डायरेक्शन में हो गया ना। तो आप जैसे चाहो वैसे इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपनी तरफ से। उसी प्रकार से स्केल की प्रॉपर्टी होती है। अब कहोगे स्केल क्या होता है,
देखो स्केल की बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो बढ़ाने का काम करेगा। जैसे मान लो ये क्या है, छोटा है, इधर करूँगा बड़ा हो जाएगा, वैसे ही समझ लो। अब मैंने इसे कॉपी किया, अब इसमें भी आप स्केल एक्स वाई जेड जिस एंगल में उस एंगल में आप दे सकते हो। देखो यहाँ पे दोनों है, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में है। देखो ये इतना बड़ा सा दिख रहा है। ओरिजिनली अगर आप इसका साइज देखोगे तो पता है इतना नहीं है। अगर मैं स्केल वाली प्रॉपर्टी को मैं हाइड कर दूं और मैं रन करूं तो देखो ये छोटा दिखेगा, देखो है ना। तो ये चीज़ है। तो स्केल बेसिकली क्या करता है ना, किसी चीज़ को बड़ा करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं स्केल में भी क्या करूं, नॉर्मल स्केल ना देखें, स्केल एक्स या फिर वाई में दूं, SCLE स्केल एक्स वाई, मैं जेड के डायरेक्शन में देके देता हूँ, ज़्यादा हो गया। देखो मे भी ये थोड़ा सा आपको ना समझ में, जेड ना लो, एक्स वाला ही लो, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। देखो ये भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही फैला दिया, ठीक है। अगर मैं वाई की डायरेक्शन में करूँ तो देखो कितना फैलाता है, उमा का टुरुला हो गया ये तो, जो भी हो, ठीक है। इसका वो ज़्यादा हो गया। अगर आप इसे कम कर दो तो बेटर लगेगा, 33 ना करके 3 ही रखो, थोड़ा सा ही फैलेगा, हाँ हल्का सा फैला है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्केल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को बढ़ाने का काम कर सकते हो, फैलाकर खींचकर जैसे कह लो, ठीक है। इसी प्रकार से स्केल एक्स वाई जो मैंने बताया वो आप कर सकते हो। स्क्यू नाम की प्रॉपर्टी होती है, हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो वो कैसे वर्क करता है ये समझो। सब सेम है वही पुराना, आपको बस इसमें क्या है, स्क्यू यूज़ करना है। यहाँ पर आओ, इसको हटाओ, इसको चिपकाओ, और यहाँ पे देखो स्क्यू की प्रॉपर्टी है। स्क्यू क्या करेगा, 20 डिग्री टेढ़ा कर देगा। देखो ये कंटेंट है हल्का सा, टिंग 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 हो गया ना। तो स्क्यू की प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी को टेढ़ा कर सकते हो, किसी को नहीं, अपने एलिमेंट को। इसी प्रकार से स्क्यू में भी वही गेम है, एक्स वाई जेड के थ्रू आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, देखो बेसिकली वो वाला मैट्रिक्स जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा, यहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आप सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ मर्ज कर दे रहे हो, ठीक है, वो मैट्रिक्स हो जाएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल, इसमें आप ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, स्क्यू सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ मर्ज कर दिए, ठीक है। ये जो है, अगर आप यहाँ पे वो रेफरेंस देखोगे MDN की साइट पे जाकर तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसको रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू वांट टू ओपन मोज़रेला साइट, नहीं से कैंसिल कर दो, नहीं करना भैया, ठीक है। तो बेसिकली इसको रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो इसमें क्या है, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ मर्ज हो गई हैं। तो ये क्या है, आपकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो बेसिकली मैट्रिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सभी को एक में मिक्स कर सकते हो, ठीक है। एंड यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, answerhave01 है @ ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।